Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks. डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की में बातचीत के दौरान ही बहस शुरू हो गई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को निराश कर दिया। और देखा जाए तो जेलेंस्की को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि अमेरिका की सपोर्ट के बिना वो रशिया के साथ किसी भी तरह की डील नहीं कर सकता। तो अगर यूएसए अब उनका साथ छोड़ेगा तो जेलेंस्की के लिए या खास तौर पर यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। If you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. अक्सर ये देखा गया है कि जेलेंस्की दूसरे देशों के बड़े लीडर के साथ एग्रेसिव हो जाते हैं, मगर इस बार उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में आना उनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि यूएसए अब उनकी उस तरह से मदद नहीं करेगा जैसे यूएसए कर सकता है। तो देखा जाए तो जेलेंस्की ने खुद ही यूक्रेन के लिए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. less. In 2 weeks. आपकी कंट्री ट्रबल में है और आप जीतने वाले नहीं हो, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का जेलेंस्की को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि यूएसए की सपोर्ट ही थी जिस कारण से ये वॉर इतनी लंबी खींच पाई। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के सामने कह भी दी कि अगर यूएसए की सपोर्ट ना होती तो ये वॉर 2 हफ्ते भी ना चल पाती। Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने यूक्रेन के ऊपर $350 बिलियन खर्च कर दिए, और देखा जाए तो यूएसए उनके साथ सपोर्ट में तभी आ सकता है जब वो एक डील कर ले जो मिनरल रिसोर्सेज उनके पास हैं। यानी कि यूएसए चाहता है कि उनको करीब $500 बिलियन की वापसी मिले यूक्रेन से, या फिर जो भी उनके पास मिनरल्स हैं उनके साथ वो 50-50% शेयर करे, जिस पर देखा जाए तो जेलेंस्की ने ऐसी डील के ऊपर साइन करने से अभी के लिए मना कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की इस डिस्कशन को जब बहस में बदलते हुए देखा गया, तब डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने दोनों ने ही ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका में आकर जब जेलेंस्की को ये मौका दिया जा रहा है बातचीत का, तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि उनकी तरफ से जो एग्रेसिव डिस्कशन की जा रही है ये अमेरिका के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। अब ऐसा लग रहा है कि जेलेंस्की ने अमेरिका को खो ही दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की की लताड़ लगाते हुए ये कहा कि आप सीज फायर नहीं चाहते। देखा जाए तो आपके पास पहले से ही मैन पावर की कमी है और ना ही आपके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, और अमेरिका की मदद के बिना आप रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐसी सूरत में यूएसए नहीं चाहता कि ये वॉर लंबी चले, इसीलिए यूएसए पीस डील के हक में है। You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आप वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रहे हो। आपको तो अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ऐसे नाजुक मौके पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन को किसी तरह से बचाया जा सके। Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no position to dictate that. That's Remember exactly this. what You're in no position to dictate what we're going to feel. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने ही जेडी वेंस को यह कह दिया कि इस समय आप सेफ फील कर रहे हो क्योंकि आपके आसपास ओशन है, और ध्यान रहे कि आगे आने वाले समय में आपके ऊपर भी अटैक हो सकते हैं। जिस पर
डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत ही टोकते हुए ज़ेलेंस्की को ये कहा कि हम क्या फील करते हैं ये आप हम पर छोड़ दीजिए। इस समय आपकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप हमें डिक्टेट कर सको। और देखा जाए तो यूएसए काफी स्ट्रांग है। यूएसए अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील कर सकता है। ज़ेलेंस्की खुद इस समय मदद मांगने के लिए आए थे और चले थे अमेरिका को ही सलाह देने कि उनके लिए आगे आने वाले समय में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चाहे ओबामा चाहे बाइडन ये यूक्रेन की ऐसे मदद नहीं कर पाए जैसे ट्रंप उनकी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप उनको इस वॉर से दूर ले जा सकते हैं और इसके लिए जो सीज फायर के लिए कंडीशंस हैं उनको तो यूक्रेन को मानना ही पड़ेगा, तभी यूक्रेन एक बड़े संकट से बच सकता है। It's going to be a very hard thing to do business like this. और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ये सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि या तो हमारे साथ डील करो मिनरल्स के मामले में और या फिर हम आपसे दूर हो जाएंगे, और अगर हम आपसे दूर हो जाएंगे तब आपके लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की ने अभी साइन तो नहीं किए, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर वो डील करना चाहते हैं तो दोबारा आ सकते हैं। अभी के लिए ये बातचीत यहीं पर रुक गई है। देखा जाए तो यूक्रेन काफ़ी बड़ी मुश्किल में अभी के लिए आ चुका है, क्योंकि उन्होंने अपना ज़रूरी सपोर्ट भी ऐसा लग रहा है कि खो दिया है।